The actions shown in this video are carried out by trained and experienced experts. Snake or any wild animal handling and rescue can be dangerous and should not be attempted without proper knowledge and permission from authorities. Do not try to replicate these activities. If you encounter a snake animal, keep a safe distance and immediately contact your local forest department or authorized rescuer. Videos were captured during rescue operations. Tobacco use is addictive and harmful. Don't let it control your life. Seek help to quit. Call 011-2290-1701. प्रकृति अपने अनगिनत परतों में जीवन का विस्तार समेटे हुए, हर पेड़, हर पत्ता, हर जीव यहाँ किसी अदृश्य धागे से एक दूसरे से जुड़ा है। लेकिन इसी जीवन जाल में मनुष्य और सांपों का रिश्ता हमेशा एक विरोधाभास रहा है, भय और आकर्षण के बीच झूलता हुआ। असम विश्वविद्यालय, जहां हर ओर हरियाली है, जीवन का संतुलन है, और फिर भी यह जगह अक्सर मनुष्य और सांपों के अप्रत्याशित टकराव की गवाह बनती है। यहाँ सांप कभी भय का कारण बनते हैं तो कभी आश्चर्य का। विशाल सोनार असम विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के एक युवा शोधकर्ता और वन्यजीव संरक्षणवादी। उन्होंने वह राह चुनी है जहां हर बचाए गए सांप जंगल की ओर लौटते हुए जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन की एक नई आशा जगाता है। हर बार जब विशाल सोनार किसी सांप को बचाते हैं, वह केवल एक जीव की रक्षा नहीं करते, वह मनुष्य और प्रकृति के बीच संवाद का सेतु बनाते हैं। जय हिंद, माई सेल्फ विशाल सोनार। मैं आशा यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट में स्नेक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ एज ए वाइल्ड लाइफ रिसर्चर। मैं बोराक वैली के जितने सांप पाए जाते हैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका बिहेवियर और किस तरह के सांप किस तरह के सांप हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, ये मैं खोज करता हूँ। तो मैंने जो मेरा काम स्टार्ट किया था 2020 में, मैंने ये सांपों का रेस्क्यू करना स्टार्ट किया था। बिफोर डेथ हमारे दो सीनियर्स थे, सुमित नाथ और विश्वजीत सिंह। ये दोनों सीनियर्स हमारे पूरे वैली में रेस्क्यू का काम करते थे। उनको फॉलो अप करके मेरे अंदर भी एक मतलब इंटरेस्ट था स्नेक को लेकर, कि हम लोग स्नेक को बचाए, कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं। बिकॉज आप लोगों को पता है हमारे यहाँ नॉट ओनली इंडिया, मतलब पूरे भारतवर्ष में हमारे लोकल में भी इतने मिथ्स है, इतने अंधविश्वास है सांपों के ऊपर। बचपन से हम बहुत तरह तरह के बातें सुनते आ रहे हैं, तो बचपन से एक इंटरेस्ट था कि हम लोगों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम इन जीवों को बचा सकते हैं। तो उसके तहत मैं सांप के रेस्क्यू में जुड़ गया
और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेल्प से हम लोग ये कछाड़ में, हैलाकंदी या करीमगंज में जहाँ पे भी स्नेक रेस्क्यू का कॉल आता है, हम लोग जाके सांपों का रेस्क्यू करते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि डर की जगह समझ और करुणा ले सकती है, और यही संदेश विशाल सोनार हर एक बचाए गए सांप के माध्यम से हम सब तक पहुंचाते हैं। और जैसे कि पता है, प्रकृति में सभी जीवों का एक महत्वपूर्ण अवदान होता है, उनका इम्पोर्टेंस होता है। वैसे ही स्नेक का भी हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन एग्रीकल्चरल फील्ड स्नेक क्या करता है, जो रोडेंट्स होते हैं या पेस्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको खा के, उनको मार के, ठीक है। इन अदरवाइज ये जैसे मंगूस हो गया, मॉनिटर लिजर्ड्स हो गया, या ऐसे कुछ छोटे मेमल्स हो गए, उनका खाना भी एज ए चारा के बतौर एक काम भी करता है। फिर हमारे माइथोलॉजी में हम लोग बहुत सारे किस्से कहानियां सुनते हैं, या फिर हम लोग बहुत स्पिरिचुअली उनका हम सांपों का पूजा करते हैं नागपंचमी में। ये एक तरह का कंजर्वेशन का भी काम करता है, क्योंकि जब हम किसी चीज के ऊपर, जैसे कि तुलसी, उसको हम लोग पूजा करते हैं एज ए तुलसी माता, देवी की तरह पूजते हैं। इसके पीछे का मतलब एक कारण भी उसको कंजर्व करना। No, don't move. अरे सब छोड़ो, एक तो गायब हो जाओ, खाली रुकी जाओ, एक तो गायब हो जाओ, रुकी जाओ, तो ये मानो कि आप। So now is the question, how to become a rescuer, या फिर मैंने कैसे रेस्क्यू ये जो टीम है काम है ज्वाइन किया। देखिए, जो रेस्क्यू का काम होता है, चाहे वो स्नेक्स हो या फिर कोई भी वाइल्ड एनिमल्स हो, ये काम बहुत ही खतरा और जिम्मेदारी का काम होता है। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग रेस्क्यू करने के चक्कर में हम लोग अपना जो प्रिकॉशंस होता है, सेफ्टी प्रिकॉशंस हम भूल जाते हैं। इसके चलते जो वाइल्ड एनिमल होता है या स्नेक होता है उसको भी दिक्कत होता है, और जो बचाने जा रहा है उसको भी दिक्कत होता है। इसके चलते बहुत सारे जान हमारे इंडिया में जाते रहते हैं। हर साल जो हमारा ये स्नेक रेस्क्यूअर का टीम है पूरे भारतवर्ष में 45 से 50 जान बस केयरलेस की वजह से, मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसके चलते जाने जाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग स्नेक रेस्क्यू या फिर ये रेस्क्यू का काम में कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, कोई भी रेस्क्यू करने से पहले हम लोग को थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। जिस प्राणी का हम लोग जीव का या फिर एनिमल का रेस्क्यू करने जा रहे हैं, या फिर पकड़ लीजिए स्नेक का, तो उसके बारे में हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि वो कैसा है, उसका प्रजाति क्या है, उसका वेनम टॉक्सिक लेवल कितना है, उसका पैटर्न क्या है, कैसे बिहेव करता है, कहाँ ज्यादातर पाया जाता है। ऐसे ही हम लोग बिना जाने अगर रेस्क्यू करने चल पड़े या उसको छेड़छाड़ करे उसके साथ, तो ये दिक्कत हो जाता है। बिकॉज सांपों को छेड़ना एक तरह के बहुत मतलब क्या बोलते हैं, केयरलेसनेस का इशारा होता है। डिफरेंट स्नेक का डिफरेंट बिहेवियर होता है। जैसे कि कोबरा हो गया, उनका बिहेवियर अलग होता है। क्रेट्स हो गया, उनका बिहेवियर अलग होता है। वाइपर होता है, उसका बिहेवियर अलग होता है। तो उनको पकड़ने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो बिना जानबूझ के हम अगर उसको पकड़ने चले गए तो जान भी जा सकती है। द स्नेक प्रॉपर इक्विपमेंट भी होना चाहिए हमारे जो स्नेक रेस्क्यू करना होता है। जैसे कि हैंड ग्लव्स हो गया, जिससे जो सांप काटेगा उसका दांत वो ग्लव्स को पियर्स करके अंदर नहीं जा सकता, बच सकते हैं। देन हमारे पास हुक होता है, टोंग होता है, प्रॉपर एक बैग होता है जिसमें हम लोग सांप को फुट अंदर डालते हैं। तो तरह तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे सेफ्टी के लिए और स्नेक की सेफ्टी के लिए। तो ये सब हम लोग को यूज करना चाहिए ड्यूरिंग रेस्क्यू। दादा, हाँ, मेरे घर पे एक किंग कोबरा घुसा है। कौन सा था? शायद मेरे ख्याल से किंग कोबरा है। अच्छा, किंग कोबरा। हाँ। ओके, आप एक कितना बड़ा है? दादा वो तो आइडिया नहीं कर पा रहा हूँ कितना बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा है। घर के अंदर है? घर के अंदर है। अच्छा, एक काम करिए, आप लोग उसको डिस्टर्ब मत कीजिए और घर पे जितने भी लोग हैं सबको बाहर रखिए। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ।
और आप जितना फिनाइल वगैरह उसके ऊपर कुछ भी मत छीटिएगा, वरना हम लोग को पकड़ने में दिक्कत होता है। ठीक है, ठीक है दादा, ठीक है, ठीक है, हमारा थोड़ा जल्दी आ जाइएगा दादा। ओके। जब कभी किसी घर या परिसर में अचानक सांप दिखाई देता है, लोग घबरा कर सबसे पहले विशाल सोनार को याद करते हैं। जैसे ही फोन की घंटी बजती है, उनकी टीम तुरंत तैयार होती है, उपकरणों के साथ निकल पड़ती है, सांप को सुरक्षित रूप से पकड़ती है और उसे उसके असली ठिकाने घने जंगलों में वापस छोड़ देती है। सांपों को लेके हमारे देश में इतने सारे अंधविश्वास है, आप बिलीव नहीं कर सकते। पूरे दुनिया में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा वेनमस स्नेक, इनलैंड टाइफेंड, फॉरेस्ट कोबरा, इसे बहुत जहरीले स्नेक पाए जाते हैं, बट वहाँ पे हर साल 3 से 4 ही लोगों का मौत होता है। वहीं अगर भारतवर्ष में देखें तो हर साल कम से कम 50,000 से 60,000 मौत होता है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, बिकॉज ऑफ मेडिकल अटेंशन। हमारे यहाँ पे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, और सबसे बड़ी बात है अंधविश्वास। अंधविश्वास जैसे कि हमारे लोग यहाँ पे मानते हैं रेड स्नेक जो होता है, इंडियन रेड स्नेक, हिंदी में धामन, बंगाल में हमारे यहाँ पे आलोक भी कहते हैं। लोग कहते हैं इसका जहर इतना फास्ट होता है, इतना खतरनाक होता है, अगर ये आपके उसके टेल से आपको बॉडी में मार दे तो आपको जहर चढ़ जाएगा, और या फिर आपको काट के अगर वो आपके पहले पानी में कूद गया तो आपको जहर चढ़ जाएगा, और इसका कोई तोड़ नहीं होता। बट आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्नेक का जहर ही नहीं होता, तो जहर कहाँ से उठेगा? दिस इज द मिथ। और एक मिथ है कि जैसे कि पहले फिल्म में दिखाया जाता कि उसके पार्टनर को मार दिया तो दूसरा पार्टनर आके हमको रात को काटता है या फिर बदला लेता है। ऐसा कुछ नहीं होता। सांपों में कोई ऐसा मेमोरी नहीं होता कि आप उसके पार्टनर को मार दे तो वो आपको काटेगा, बिकॉज वहां पे ऐसा लॉयल पार्टनर या एक ही पार्टनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आज एक पार्टनर है तो दूसरे टाइम वो कोई किसी और के साथ वो अपना मेटिंग काल बिताएगा, तो ऐसा कोई मतलब बदला लेने वाला कोई मैटर नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ी मिथ है हमारे इंडिया में, दूध सांप जो होता है पीते हैं, जो सांप दूध पीते हैं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। नागपंचमी में हजारों सांप हर साल हमारे इंडिया में दूध पिलाने के चक्कर में मारे जाते हैं। क्यों? बिकॉज जो सपेरे होते हैं, अभी तो इंडिया में सपेरे लीगल नहीं है, इलीगल है, बिकॉज बट पहले के जमाने में या फिर अभी भी कुछ है, वो लोग क्या करते हैं, सांप पकड़ते हैं, उसको जो दांत होता है, वेनम, टीथ, फैंग्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसको तोड़ देते हैं। उसके बाद सांप को 1 हफ्ता 2 हफ्ता पानी तक नहीं पिलाते। और सांपों का क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। किंग कोबरा या कुछ सांपों का वीडियोस देखेंगे, लोग पानी पिला रहे हैं, तो सांप बहुत पानी पीता है, और 1-2 हफ्ते तक पानी नहीं पीने के बाद उसको बहुत ज्यादा प्यास लगता है, और नागपंचमी के दिन वो लोग सांपों को छोड़ देते हैं या फिर बाजार में लाके खेला दिखाते हैं। और लोग जो दूध पीते हैं, सांप तो सांप है, इंसान है नहीं, इतना दिमाग है नहीं, दूध को पानी समझ के पी लेता है, देन वो मर जाता है ड्यू टू पेट खराब में हो जाता है या फिर बुखार आ जाता है। सांप क्यों दूध नहीं पी सकता? बिकॉज जो हमारे पेट में एक एंजाइम पाया जाता है जो दूध को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वो सांपों के पेट में नहीं पाया जाता, जिसके चलते उनका मौत हो जाता है। अभी हम कुछ स्नेक जो हमारे पूरे बोराक वैली में पाए जाते हैं, कॉमन स्नेक, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हमारे ये जो बोराक वैली रीजन है, स्पेशली हमारा ये काछा आसाम यूनिवर्सिटी एरिया होता है, दुर्गाकोना, ज्वारबोंद एरिया, ये बहुत ही रिच है स्नेक डाइवर्सिटी के मामले में। पूरे भारतवर्ष में जितने भी वेनमस स्नेक पाए जाते हैं उसमें से ज्यादातर हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। और मैं बहुत गर्व के साथ ये बताना चाहूंगा कि हमारा नेशनल रेप्टाइल जो है किंग कोबरा हमारे यहाँ पे कैंपस में बहुत मात्रा में पाया जाता है। हम लोगों ने बहुत रेस्क्यू किया है घर से या कहीं पे इंस्टीट्यूशन में घुस गया है, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की मोमेंट है। अभी आगे चलते हैं कि क्या क्या स्नेक हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। पहले जो बहुत ही जहरीला होता है, हाईली वेनमस स्नेक, उनमें से पहली है किंग कोबरा, जो यहाँ पे हमारे बहुत कॉमन पाया जाता है आसाम यूनिवर्सिटी एंड नियर बाई एरियाज, नॉट ओनली दिस एरिया, ओवरऑल बोराक वैली में ये पाया जाता है। उसके बाद आ गया हमारा ब्लैक क्रेट, जिसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब रात को आपके घर पे घुसता है और आपको काटेगा तब आपको पता भी नहीं चलेगा इस सांप ने आपको काटा है। इसके चलते बहुत जाने गई है हमारे यहाँ पे। कभी कभी आप सुन सकते हैं कि घर में पूरा परिवार रात को सोया और सुबह उठ नहीं पाया ड्यू टू द स्नेक बाइट। इसी स्नेक, ये जो साइलेंट किलर होता है, इसके चलते, बिकॉज ये लोगों के बिस्तर के अंदर, ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है गर्मी तापने के लिए। एज वी यू नो, स्नेक्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तीसरा है हमारा मोनोक्लेट कोबरा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव स्नेक इन इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज स्पीटिंग कोबरा ऑफ इंडिया। ये हालांकि ये स्पीट करता है वेनम, बट ये इसका निशाना सही पे लगता नहीं है।
इधर उधर बिखर जाता है, बट स्पीड करता है, बहुत एग्रेसिव होता है। इसके काटने के चलते बहुत डेथ होता है इंडिया में। उसके बाद हाईली वेनमस में आ गया बैंडेड क्रेट। ये जो है क्रेट प्रजाति में सबसे बड़ा स्नेक होता है, बहुत ही शाय होता है, शर्मीला होता है और जल्दी काटता नहीं है। इसका पूरे भारतवर्ष में काटने का रिकॉर्ड बहुत ही कम होता है। ज्यादा छेड़छाड़ी करेगा कोई उसके साथ, उसको थ्रेट फील होएगा तो काटेगा, हालांकि काटता नहीं है एंड बहुत कॉमनली पाया जाता है हमारे इलाके में एंड इसका एंटीवेनम भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आता है हमारा पीड वाइपर। ये हमारे यहाँ पे स्पेशली आसाम यूनिवर्सिटी कैंपस में या अराउंड बाय नियर बाय एरियाज, यहाँ पे इसका काटने का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है। ये क्या करता है, एक तो इसका कलर ग्रीन होता है, कैमोफ्लेज कर जाते हैं और जब लोग इस बुशेस के अंदर या कोई ऐसा फॉरेस्ट पाथ फॉलो करते हैं वहाँ पे काट लेता है ये सब, और इसके काटने से बहुत पेन होता है। हालांकि इसका एंटीवेनम हमारे एसएमसी सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड सिविल अस्पताल में अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हमारा रेडनेक किलबेक, जिसका सर लाल होता है। ये इंडिया का वन ऑफ द स्नेक होता है जिसका वेनम एंड इन द मीन टाइम इट इज वेनमस एंड पॉइजनस आल्सो, बिकॉज इसका जो वेनम होता है हाईली न्यूरोटॉक्सिक होता है, वहीं पे उसका जो लाल पोर्शन होता है वहां से वो पॉइजन रिलीज करता है। तो इसको हम लोग पॉइजनस एंड वेनमस दोनों कहते हैं। जैसे कि मैं ये जो स्नेक रेस्क्यू का काम है 2020 से करे जा रहा हूँ, और ये एक ऐसा काम है कि मैं हर टाइम हम लोग को डर रहता है कि आज काट लेगा, आज काट लेगा, आज शायद मेरा लास्ट डे है। तो ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हुए किंग कोबरा के साथ। मोस्टली कहीं पे हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, स्नेक के सामने एक रेस्क्यू कर रहा था मैं किंग कोबरा का। इट टुक ऑलमोस्ट 5 hours एंड वी आर 2 people देयर जो हम लोग स्नेक को रेस्क्यू कर रहे थे। स्टिल उसको काबू करना बहुत मुश्किल हुआ था एंड अनफॉर्चुनेटली मैं सांप के सामने गिर गया। तो उस दिन मेरे को लगा कि शायद मैं आज मर गया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं कि हम लोग सांप कई बार बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, हाथ एक ही हाथ में पकड़ते रहना 1-1.5 घंटा, हाथ का भी इंजरी हो जाता है। उस टाइम रिस्क बढ़ जाता है एंड बहुत टाइम क्या होता है कि लोग उसके ऊपर केरोसिन, फेनाइल या लहसुन का जो पेस्ट होता है उसके ऊपर डाल देते हैं, जो डालना नहीं चाहिए। इससे सांप और भी नाराज होता है, उसको गुस्सा आता है और हम जब रेस्क्यू करने जाते हैं हमारे लिए इतना रिस्क हो जाता है कि वो पहले से गुस्सा है, हम लोग जब पकड़ने जाते हैं हम लोग को काटने भागता है। और किंग कोबरा के मामले में ये डर क्यों है, बिकॉज किंग कोबरा का एंटीवेनम हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और इट इज एक बार में 200 मिलीलीटर से भी ज्यादा जो वेनम होता है हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर सकता है, जिसके चलते बस खाते ही मर सकता है। तो सोचिए मेरे जैसे इंसान वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाएगा। अब तक मैंने करीब 80 से ज्यादा किंग कोबरास पकड़े और पकड़ लीजिए मोस्ट ऑफ 40% टाइम्स मैं बस कुछ मिलीसेकंड के डिफरेंस से बचाऊं बाइट होते होते। तो ऐसा बहुत सारे केस होते रहते। अगर आप कोई रेस्क्यूअर हो जो ये वीडियो देख रहे हो या कोई सुन रहे हो, तो आप कभी भी कोशिश करें कि सांप को हाथ से डायरेक्ट ना पकड़े, और अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, तो आप सांप को पकड़ने ना जाए। एक्सपर्ट्स को ही बुलाए उसको पकड़ने का मतलब बोलिए कि वो पकड़े, खुद से ट्राई ना करे, खुद से हीरो ना बने, क्योंकि ये हीरो वाले काम नहीं है। आपका फैमिली, आपका घर वाले आपको वेट कर रहे हैं, तो आप वही प्रिकॉशन से आपको सांप को भी बचाना है, खुद को भी बचाना है। सांपों को बचाना केवल एक साहसिक काम नहीं, बल्कि यह जीवन और पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाए रखने का संकल्प है। विशाल सोनार हमें यह एहसास कराते हैं कि हर जीव का अस्तित्व प्रकृति की कड़ी है, और यदि हम इन कड़ियों को तोड़ेंगे तो जीवन का चक्र अधूरा रह जाएगा। डर से नहीं, समझ से जीना ही असली संरक्षण है।